हेलो स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास। हम ट्रिग्नोमेट्री कर रहे थे। सो योर नेक्स्ट टॉपिक इन ट्रिग्नोमेट्री कि इसके एंगल्स कैसे निकलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि राइट ट्रायंगल पे ही ट्रिग्नोमेट्रिक बेस्ड है, राइट। सो 90 बाकी दोनों एंगल्स का सम 90 ही होगा, राइट। तो या तो वो कॉम्बिनेशन रहेगा 0 + 90, ठीक है। हमें एंगल्स इस तरीके से लेने हैं कि आप उनकी वैल्यूज़ बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो ये वाले एंगल्स हमारे रहेंगे 90 के लिए, ओके। तो अब जैसे साइन 0, 30, 45, 60, 90, ऐसे ही कॉस के भी यही सेम एंगल्स, टैन के भी। बाकी तो आपको मैंने बताया तीनों के तीनों रेसिप्रोकल्स ही हैं, तो हमें ये तीन ही वैल्यूज़ निकालनी है। उसके बाद हम कॉसेक, सेक और कॉट, तो इनके रेसिप्रोकल्स ही हो जाएंगे, ओके। अब ये निकालने कैसे हैं, जैसे मैं आपको पहले प्रूफ्स समझा रही हूँ इसके कि किस तरीके से आए हैं ये। कि जैसे ये 45 डिग्री वाला हम केस लें पहले, कि ये 45 है, ये भी 45 है, तो ये 90 है। दोनों अगर सेम है तो आपको पता है कि इनके अपोजिट साइड्स भी सेम हो जाएंगे अगर एंगल सेम है। तो ये दोनों अगर ए हो गया तो ये हम जब पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे तो ये √2a आएगा, राइट। अब आपको साइन 45 चाहिए, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, जो कि a/√2a आएगा, और a से a कैंसिल होके यू विल गेट 1/√2। सेम कॉस 45, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब a/√2a, वो भी a से कैंसिल होके tan 45, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब a/a, दैट इज़ 1, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। सो इस तरीके से वैल्यूज़ हैं ये। अब अगर मैं कॉसेक 45 लूँगी तो वो इसका उल्टा √2, कॉस का उल्टा सेक लूँगी तो वो भी सिर्फ √2, और टैन का रिवर्सिबल कॉट, और कॉट की वैल्यू 1/1 ही रहेगा, ओके। नाउ ज़ीरो में क्या रहता है, देखो साइन अगर 0 है, इसका मतलब ये है जैसे परपेंडिकुलर है, ये चेंज होता जाएगा। यहाँ से परपेंडिकुलर छोटा होना शुरू हुआ, जैसे ये इधर गया, नीचे आता गया। साइन 0 की वैल्यू चाहिए, मतलब परपेंडिकुलर ख़त्म करना है, क्योंकि साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो मैं परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज दोनों ही ख़त्म कर रही हूँ। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल जैसे इस तरीके से है और वो ऐसे ऐसे आता हुआ अपनी साइड और बिल्कुल बेस ही बन जाएगा लाइक दिस, तो इसका मतलब वो सिर्फ बेस की वैल्यू रह गई, तो वो 0 है। क्योंकि परपेंडिकुलर ख़त्म हुआ, बेस नहीं ख़त्म हुआ, तो कॉस इज़ 1। और जब साइन 90 का केस हम लेंगे तो उस केस में आपको 0 ख़त्म करना है, मतलब बेस ख़त्म करना है। तो आप ऊपर की तरफ जब जाएंगे, मतलब बेस से इस तरीके की तरफ जब जाएंगे, तो परपेंडिकुलर लाइन रह जाएगी सिर्फ, जो कि सिंगल लाइन रह जाएगी, तो साइन 90 1 होता है, और कॉस 90 0, क्योंकि बेस ख़त्म हो गया 90 के केस में, क्योंकि 90 परपेंडिकुलर होता है, राइट। तो वहाँ पर परपेंडिकुलर साइन से रिलेटेड है, तो वो साइन 91। कॉस में तो 90 मतलब परपेंडिकुलर से रिलेटेड नहीं है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो कॉस 90 0 हो गया। ऐसे ही 0 जो है वो बेस पे होता है, इसे बेस कहते हैं। जैसे आपका जो डी होता है, प्रोटेक्टर होता है, वो आप जब रखते हैं तो दिस इज बेस ना, प्रोटेक्टर का डी आप यहाँ रखेंगे, 90 ये होता है, तो दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज बेस, एक्चुअल में तो यही है। तो साइन 0 इसलिए 0 रहता है क्योंकि बेस के केस में वहाँ पर साइन नहीं होता, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कॉस 0 जो है वो 1 होता है क्योंकि वो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो ये 0 और 90 का रिलेशन है। अब बाकी सारे कैसे निकलते हैं, टैन कॉट वगैरह इसके उस केस में, तो जो टैन है ना, वो एक और चीज़ होती है कि साइन और कॉस को डिवाइड करके निकलता है। तो मैं 0 और 1 को अगर डिवाइड करूँगी तो विल गेट 0, लेकिन अगर 1 और 0 को डिवाइड करूँगी तो नॉट डिफाइंड आएगा। नॉट डिफाइंड का मतलब इसको डिवाइड नहीं कर सकते आप 0 से, तो नॉट डिफाइंड, टैन 90 की कोई भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है। रेस्ट आपको पता ही है, कॉसेक इसका रिवर्सिबल, सेक इसका रिवर्सिबल, एंड कॉट इसका रिवर्सिबल, राइट। नेक्स्ट अब 30 और 60, जैसे इसके लिए मैंने आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल लिया,
तो अब इसके लिए मैं इक्विलेटरल ट्राइंगल ले रही हूँ, जिसका आपको पता है कि ईच एंगल 60, 60 और 60 होता है। और अगर हम इसको बीच में से पता है आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो ये सेंटर लाइन आती है, दिस इज़ मीडियन एंड ऑल्टीट्यूड बोथ होता है ये, तो ये दोनों 90 हो जाएंगे। और क्योंकि ये 60 था तो ये 30 30 में डिवाइड हो जाएगा, दिस इज़ 60, दिस इज़ 60। तो अब क्योंकि ये मीडियन और ऑल्टीट्यूड है, और मीडियन जो है वो सामने वाली लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो मैं इसको ए और ए ले रही हूँ। तो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल की इसलिए पूरी साइड 2a आ गई है, तो ये 2a एंड दिस इज़ ऑल्सो 2a। आई होप इट्स क्लियर, राइट। अब आप देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल देंगे, और दिस इज़ योर √3a आएगा आपका परपेंडिकुलर। आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। 4a² - a² 3a² आएगा, और क्योंकि 3 रूट से बाहर नहीं आएगा तो, लेकिन a² तो आएगा बाहर, तो a² का a बन जाएगा और 3 का √3 बन जाएगा। ओके, नाउ अब मुझे अगर साइन 60 चाहिए, आप कोई भी ट्राइंगल लो, दोनों में सेम है, बेस भी सेम है, परपेंडिकुलर भी सेम है, हाइपोटेन्यूस भी सेम है, तो आप कोई भी ले सकते हो। अब मुझे अगर साइन 30 निकालना है, 30 यहाँ है, बेस है ये, मतलब इसका मतलब दिस इज़ योर बेस एंड दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। तो साइन 30 में होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मतलब a/2a। a से कैंसिल, योर आंसर इज़ 1/2। cos 30 मतलब ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos 30 के साथ बेस ये वाला जुड़ा हुआ है, तो √3a/2a। a से कैंसिल, √3/2। tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 लूँगी मैं, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, a/√3a, तो 1/√3। अब ऐसे ही साइन 60 यहाँ अब बेस ये वाला हो जाएगा, तो साइन 60 में जब बेस ये लूँगी तो परपेंडिकुलर मेरा √3a होगा, और 2a ये होगा, तो √3/2। cos 60 लेंगे तो बेस a है, अपॉन में 2a, 1/2। tan 60 लूँगी मैं तो परपेंडिकुलर √3a, अपॉन में बेस a से कैंसिल, योर आंसर इज √3। एंड रेस्ट आपको रेसिप्रोकल्स पता ही हैं। अब मैं अगर मुझे कॉसेक की वैल्यू लिखनी है तो 0/1 है ये, तो 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। 1/2 का 2 आ जाएगा, 1/√2 का √2, नेक्स्ट 2/√3, एंड इससे नेक्स्ट 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1। ओके, सेक 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1/1, 2/√3, √2, 2, एंड यहाँ 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड। ओके, नाउ कॉट के अंदर आपका 0/1 नॉट डिफाइंड, √3, और ये आपका 1, यहाँ 1/√3। नाउ लास्ट वन, ये इन्फिनिटी कैसे आया था, ये 1/0 डिवाइड करके आया था ना, अब इसको उल्टा कर दो, 0/1 तो 0। सो आई होप दिस टेबल इज क्लियर। ओके, नाउ अब हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 के। So exercise 8.2 is question number 1, first part, sin 60 cos 30 sin 30 cos 60. Okay, sin 60 is √3/2, cos 30 is √3/2, plus sin 30 1/2, and cos 60 1/2. 3/4 plus 1/4, योर आंसर इज़ 4/4, 1। आपको बस एंगल्स की वैल्यूज़ याद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट, 2 tan square 45 प्लस cos square 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, 2 × 1 का स्क्वायर प्लस cos square 30 √3/2 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर 60 √3/2 का स्क्वायर, 2 plus 3/4 minus 3/4, both are cancelled, your answer is 2. Next is cos 45 upon sec 30 plus cos sec 30. Now cos 45 is 1/√2, sec 30 मतलब उसका उल्टा, ओके, 2/√3 sec 30 का, एंड cos sec 30 is 2। अब इसका एलसीएम देखो, 1/√2 अभी ऐसे ही रहेगा क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो कैंसिल नहीं करेंगे अब हम। अब शिफ्ट होएगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के पास, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के पास, तो जब ये √3 1 के पास जाएगा तो √3 हो जाएगा, और √2 के पास ये वाला ब्रैकेट आ जाएगा,
2 प्लस 2√3। आपको रैशनलाइज करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आपको रैशनलाइज बता देती हूँ एक बार कैसे होती है ये। सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 2√2 प्लस 2√6 आ जाएगा, इनटू में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन 2√2 माइनस 2√6, प्लस का साइन चेंज हो जाएगा इधर। अब मल्टीप्लाई करेंगे 2√6 माइनस 2√18 एंड हेयर 8 माइनस 24। सो यहाँ से 9 2 18 होता है, तो 9 का रूट बाहर आ जाएगा 3, तो 2√6 माइनस 6√2 अपॉन माइनस में आ रहा है 16। माइनस आप ऊपर शिफ्ट करेंगे तो आपका 6√2 माइनस 2√6 अपॉन 16 इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 30 cos 60 cot 45। sin 30 is 1/2, tan 45 1, cosec 60 is 2/√3, sec 30 is 2/√3, cos 60 is 1/2 plus 1। now LCM √3 और 2 दोनों आएंगे इसके पास। 2 के पास √3 नहीं है तो यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस 4 अपॉन में 2√3 LCM है आपके पास। मेन डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे अब हम। इसके पास 2 जाएगा 4, इसके पास √3 जाएगा और यहाँ दोनों जाएंगे अपॉन में 2√3। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल। √3 लाइक टर्म्स हैं, 3√3 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस √3। so now you can rationalize it। क्या आएगा ये हमारा 12√3 प्लस 9 माइनस 16 माइनस 4√3 अपॉन में 16 माइनस 9। so like terms 8√3 minus 7 upon 7। okay, so this is your answer। fifth part 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस tan square 45 अपॉन में sin square 30 प्लस cos square 30। cos square 60, ओके cos 60 है 1/2, तो इसका स्क्वायर। sec square 30, sec 30 2/√3 है, ये 1 आ जाएगा। ओके sin 30 1/4 प्लस ये हो जाएगा 3/4। so now 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4, ये तो कैंसिल ही हो गया। तो हमारे पास बचा 5 3 ज़ा 15। मैं एलसीएम ले रही हूँ इसका पहले, ठीक है। सो इट्स 9 79 हो गया ये, माइनस में 12 करेंगे आप तो 67/12 इज़ योर आंसर। ओके, सो आई होप इट्स क्लियर। काफ़ी सिंपल है ये एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। ओके, 2 इंटू tan 30 इज़ 1/√3, राइट, अपॉन में 1 प्लस 1/3, सो 2/√3 और नीचे आएगा एलसीएम लेके 4/3, ये शिफ्ट होगा। सो 2 इंटू 3 और 4 इंटू √3, 2 2 4, तो 3/2√3। अब ये तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो रैशनलाइजेशन करेंगे तो 3√3/6, ये कैंसिल हुआ तो √3/2। ओके, ये वैल्यू तुम्हारे पास दो की होती है, एक होती है cos 30 की, एक होती है sin 60 की। तो आप ऑप्शन देख लो, इसमें आपको sin 60 वाला गिवन है, cos 30 गिवन नहीं है, तो ऑप्शन इज़ ए। नेक्स्ट इज दिस इज MCQ क्वेश्चन। सो 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45, तो 45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1, 0.2, योर आंसर इज 0, ऑप्शन इज डी। sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। वो बोल रहे हैं कि a की आप क्या वैल्यू पुट करो कि दोनों सेम आ जाएं, और वो होगा 0, क्योंकि sin 0 0, 2 इंटू 0 0,
क्योंकि आप 30 लेंगे तो साइन 30 और ये साइन 60 बन जाएगा, तो सेम नहीं आएगा, तो इसलिए 0 के केस में ही सिर्फ सेम आएगा, तो योर ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट इज 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30, सो 2 इंटू 1/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, सो 2 अपॉन √3 अपॉन 2/3, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल, ये ऊपर शिफ्ट, सो 3 अपॉन √3। नाउ यू हैव टू रैशनलाइज इट, ये दोनों 3 इससे कटेंगे एंड योर आंसर इज √3, और जिसकी वैल्यू मतलब ये किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की, सो योर ऑप्शन इज सी। ओके, आई होप इट्स क्लियर टू यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, tan a प्लस b इज इक्वल टू √3, सो अब tan की वैल्यू √3 कब होती है, 60 पे, तो a प्लस b इज इक्वल टू 60। नाउ tan a माइनस b इज गिवन है 1/√3, सो tan 1/√3 कब होता है, a माइनस b इज इक्वल टू 30, एलिमिनेट इट, a प्लस b इज इक्वल टू 60, a माइनस b इज इक्वल टू 30, कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90 एंड a इज इक्वल टू 45। अब अगर a 45 आ गया, आप वहाँ पुट करेंगे तो b इज़ 15, तो आपको a और b निकालना था, a बड़ा आना चाहिए b से, ऐसा क्वेश्चन के अंदर बोला हुआ है, और ये भी बोला है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है बस वो 0 90 के बीच में या 90 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है, तो हमारा 60 आ रही है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 4, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन b, तो मैंने आपको बताया था ये पहले भी कि साइन a प्लस बी, वो बोल रहे हैं कि क्या साइन a प्लस, नहीं, ये कोई हम ब्रैकेट्स नहीं ओपन कर रहे हैं, ये एंगल्स हैं, a प्लस बी इज़ द एंगल, तो आपको a और b की अलग अलग वैल्यू पता चलेगी, 30 एंड 40 एंड ऐड करेंगे तो साइन 70 बनेगा, तो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, सो फॉल्स। ये कोई हमारे पास अलजेब्रा नहीं है कि आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, ये हमने अभी टेबल करा था कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है तो क्या ये वैल्यू भी बढ़ रही है साइन की, हाँ साइन की वैल्यू बढ़ रही है ना, देखो 0 से 1 तक पहुंच रही है ना, तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। थर्ड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि क्या कॉस थीटा इंक्रीज होगा अगर थीटा इंक्रीज होगा, तो नहीं, कॉस थीटा डिक्रीज हो रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि कॉस थीटा डिक्रीज होता है अगर थीटा इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। नेक्स्ट है कि साइन थीटा और कॉस थीटा इक्वल है फॉर ऑल द वैल्यूज़ ऑफ थीटा, क्या सारी वैल्यूज़ के लिए इक्वल है, नहीं, सिर्फ साइन 45 के लिए इक्वल है, तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। एंड फिफ्थ वन इज है कि कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, कि कॉट जो है वो 0 के लिए नॉट डिफाइंड है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, सो आई होप ये आपको क्लियर होगी एक्सरसाइज। अब हमारी लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज रह गई है जो है आइडेंटिटीज़, उसके प्रूफ्स भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगी। ओके, सो थैंक यू एंड बाय फॉर नाउ।